हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंतर संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व दोनों ही एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में एफ ब्लॉक के तत्व आ जाए या आंतर संक्रमण तत्व आ जाए, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, जिस तरह से डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, उसी तरह से एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आंतर संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, लिखा है परिभाषा में कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है ना। देखिए रेड मार्कर से हाईलाइट किया है, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी क्वेश्चन से रिलेटेड उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा रेड मार्कर से, तो उन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, हमें थोड़ा सा फोकस करना है उस पर। ठीक है, तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, एफ कक्षक में प्रवेश करता है ना। देखिए जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, इनमें सब में यही परिभाषा लिख सकते हैं कि अगर एस ब्लॉक के तत्व है तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। पी ब्लॉक के तत्व है तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्व है तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। और अगर एफ ब्लॉक के तत्व है तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है या प्रवेश करता है। ठीक है, तो एफ कक्षक में भरा जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, है ना। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है या एफ कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब आगे लिखा है कि यह इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष से दो पहले वाले कक्ष में भरा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो अंतिम कक्ष से दो पहले वाले कक्षों में भरा जाएगा और दो कक्षों पहले भरा जाएगा और एफ कक्षक में भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शायद मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर n-2 है ना, अंतिम कक्षा से दो पहले वाली कक्षा में भरा जाएगा और उसमें भी कौन से कक्षक में, एफ में, है ना। एफ कक्षक में भरा जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो F1 से 14 है ना, F1 to 14, तो n-2 F1 से 14, n-1 D0 से 1 ns2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है डी ब्लॉक या आंतर संक्रमण तत्वों का, है ना। n-2 F1 से 14, n-1 D0 to 1, 0 से 1, ns2। ठीक है, अब आगे लिखा है कि अर्थात n-2 F में भरा जाता है ना। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखा है क्लियरली कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो अंतिम कक्षा से दो पहले वाली कक्षा में भरा जाता है। अर्थात किस में भरा जाता है, n-2 F कक्षा में भरा जाता है ना, n-2 F कक्षक में भरा जाता है। यही कारण है कि ऐसे 14 तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है ना। n-2 F कक्षक में भरा जाता है तो इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, आंतर संक्रमण तत्व, है ना। अंतर संक्रमण तो क्यों कहते हैं इन 14 तत्वों को, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षक में भरा जाता है ना। और F कक्षक, F ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है। ठीक है, तो F ब्लॉक के तत्व और आंतर संक्रमण तत्व दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण हमने किया था 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी में, ठीक है, तो उसी तरह से एफ ब्लॉक के या आंतर संक्रमण तत्वों का भी वर्गीकरण हमें करना है ना। तो देखते हैं क्या लिखा है कि इन्हें निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है ना। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी क्या है, लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी को 4F श्रेणी भी कहा जाता है ना। 4F श्रेणी क्यों कहते हैं ये अभी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेंथेनाइड श्रेणी और 4F श्रेणी। अब लेंथेनाइड श्रेणी भी क्यों कहा जाता है, देखिए जो नाम है इनके, ये किस आधार पर रखे गए हैं ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जब तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल पर हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। एक एक बात यहाँ पर क्लियर होगी, आप अच्छे से समझेंगे, ये आपसे मेरा वादा है। बस आपका काम होगा वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए, तो 4F श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी में क्या लिखा है कि इस श्रेणी में सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58 और इसका संकेत होता है Ce, है ना। सीरियम Ce 58 से
ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम का संकेत Lu और परमाणु क्रमांक 71। ठीक है, तो सीरियम से प्रारंभ होगी और ल्यूटीशियम तक के 14 तत्व शामिल है इसमें, है ना। सीरियम से प्रारंभ होकर ल्यूटीशियम पर समाप्त होते हैं और इसमें कुल कितने तत्व है, कितने एलिमेंट है, 14 तत्व है। ठीक है, 14 एलिमेंट है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है ना। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f कक्षक में भरा जाएगा, इसीलिए इसे 4f श्रेणी भी कहते हैं। देखिए 4f श्रेणी क्यों कहते हैं, ये कारण है यहाँ पर लिखा हुआ कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, इन 14 तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f कक्षक में भरा जाता है। तो 4f कक्षक में भरे जाने के कारण ही इन्हें 4f श्रेणी के तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि यह श्रेणी लेंथेनम से प्रारंभ होने के कारण लेंथेनाइड श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना। लेंथेनाइड श्रेणी क्यों कहलाती है, क्योंकि लेंथेनम La57 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, तो लेंथेनम 57 परमाणु क्रमांक वाले तत्व लेंथेनम से स्टार्ट होती है, तो इसी कारण इसे लेंथेनाइड श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लेंथेनाइड श्रेणी क्यों कहते हैं, आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि लेंथेनम से स्टार्ट होती है इसलिए लेंथेनाइड श्रेणी। और 4f श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f कक्षक में प्रवेश करता है, भरा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये कहां से कहां तक है, इसमें कितने तत्व हैं, तो 14 तत्व हैं। सीरियम Ce58 से स्टार्ट होती है ये श्रेणी और ल्यूटीशियम Lu71 पर जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, 14 तत्व होते हैं इसमें। ओके, चलिए अब बात आती है कि एक्टिनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, और इसे 5f श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये दो नाम कैसे हैं और इसमें कितने तत्व हैं ये हम पढ़ेंगे अभी। लिखा है कि इस श्रेणी में थोरियम, है ना, TH संकेत और परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंशियम संकेत है Lr और परमाणु क्रमांक है 103। ठीक है, तो इसमें भी कितने तत्व है, देखिए यहाँ पर लिखा है 14 तत्वों को शामिल किया गया है, 14 तत्वों को सम्मिलित किया गया है 5f श्रेणी के अंतर्गत, है ना, एक्टिनाइड श्रेणी में, है ना। इस श्रेणी में थोरियम, है ना, थोरियम TH90 से लेकर लॉरेंशियम Lr 103 तक के 14 तत्वों को शामिल किया गया है एक्टिनाइड श्रेणी में। अब इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है या भरा जाता है, इसीलिए इसे 5f श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और यह श्रेणी एक्टिनियम, है ना, Ac एक्टिनियम से प्रारंभ होती है, अतः इसी कारण इसे एक्टिनाइड श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो 5f श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। और एक्टिनाइड श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह श्रेणी एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, Ac, इसका परमाणु क्रमांक होता है 89। ठीक है, परमाणु क्रमांक 89, Ac89। ठीक, तो इस श्रेणी में कितने तत्व हैं, 14 तत्व हैं, थोरियम से लगाकर लॉरेंशियम तक। थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 और लॉरेंशियम का परमाणु क्रमांक 103, टोटल 14 तत्व होते हैं। 5f श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्योंकि ये जो श्रेणी है ये एक्टिनियम से प्रारंभ होती है, एक्टिनियम से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एक एक वर्ड, एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाई है। एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, एफ ब्लॉक या आंतर संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण, है ना, 4f और 5f श्रेणी, या कह दे कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में क्लियर कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार आकर इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा मेरे साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।